सबको साथ में लेकर बोलेंगे जय आरसी। इस बार एक आप करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे ताकि कोई अंजामी छूट नहीं पाएगा। जय आरसीएम बहुत काम करता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर करके बोलिए जय आरसीएम। मैं आपको बताऊंगा कि आज 24 साल हो गए, कितने 24 ईयर, और 24 साल में मैं हजारों जगह जा गया हूँ। लगभग 2-3 करोड़ लोगों से मैं मिला हूँ, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक की यात्राएं मैंने की है। और 24 साल में पहली बार मेरी फ्लाइट छूटी है। वो फ्लाइट क्यों छूटी उसकी वजह बताता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई गाड़ी नहीं छूटे? चाहते हैं आप? बिल्कुल। देखो मेरे को 24 ईयर हो गए, और मेरी ट्रेवलिंग जितनी भी होती है उसमें एक ट्रेन और एक ट्रेन होती है, या तो ट्रेन होती है, लेकिन ज़्यादातर जगह ट्रेन, क्योंकि बिलवाड़ा में तो फ्लाइट है नहीं, तो बिलवाड़ा से हम ट्रेन से चलते हैं और आगे की फ्लाइट पकड़ते हैं। अब यहाँ से फ्लाइट से जाएंगे, आगे की ट्रेन पकड़ेंगे। लेकिन अगर एक चीज भी डिले हो गई तो आगे की भी छूटेगी। लेकिन 24 साल में आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। 24 साल में मेरी कोई ट्रेन, अगर ट्रेन लेट हुई है तो ट्रेन भी लेट हुई है, लेकिन मेरी कोई मीटिंग में, लेकिन आज मैंने एनालिसिस किया कि क्यों इस बार ऐसा हुआ, तो मेरे को पता चला कि मैंने अभी बिना सिर्फ दूसरों के कहने से और दूसरों के डराने से मैंने पटना और आरा की मीटिंग में आने से मना कर दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी मीटिंग में आने से मना किया। उसका भगवान ने प्रतिफल दिखाया कि तुम अगर अपने कमिटमेंट से दूसरों की वजह से पीछे हो जाओगे तो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे हो जाऊंगा। बिल्कुल बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर आपने जिस दिन 24 साल में मेरे परिवार का सहयोग मुझे मिला होगा कि इतने बड़े 100 लोगों के परिवार में कोई बीमार नहीं हुआ कि मेरी मीटिंग कैंसिल हो, कोई शादी वगैरह का ऐसा प्रोग्राम नहीं आया, मैं बीमार नहीं हुआ, कोई ट्रेन नहीं छूटी, कोई प्लेन नहीं छूटी, लेकिन एक गलती करते ही मेरी ट्रेन लेट हुई और मेरी प्लेन छूट गई। तो जिंदगी में कितने लोग आज से पक्के हो जाएंगे कि वो पक्के रहेंगे? क्योंकि मैंने एक गलती की, दूसरों के कहने से और दूसरों के डराने से मैंने सिर्फ पटना और आरा 2 मीटिंग कैंसिल करी। नहीं मैंने वो ऑनलाइन ली, लेकिन 2 जिंदगी में एक बार जो कह दिया आपको वो करना है, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। ये मेरे को आज पता चला। अच्छा, अब दूसरा, यहाँ पर आज ऐसे कितने साथी हैं जो बिल्कुल पहली बार, एकदम पहली बार आरसीएम की मीटिंग में आए हैं। एक बार जो जहाँ पर भी है, एक बार प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, जो भी बिल्कुल पहली बार आरसीएम की मीटिंग में आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार मैं चाहूँगा कि सब साथियों के लिए आप दिल से जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। वेरी गुड, थैंक यू।
थैंक यू, प्लीज। बहुत अच्छी संख्या में ऐसे साथी हैं जो, और जो लोग पहली बार आए हैं मैं अपना परिचय दूंगा। जो भी लोग खड़े हैं कहीं पर भी बैठने का प्रयास करें, क्योंकि खड़े रहने से कहीं भी काम वाली वाली का खतरा भी रहता है, इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल बैठ जाइए, क्योंकि मैं जितना भी समय आपके बीच में मैं ले पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो भी अंदर आया है उसकी जिंदगी बदल जाए। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? चाहते थोड़ा मौका देंगे मुझे? देखो, नाम मेरा भागचंद छावड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है, और मैं भाग भाग कर लोगों के भाग ही जुटाता हूँ। मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल भागा है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी देख रहा हूँ, इधर भी है, इधर भी है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में मैं पक्षपात करता हूँ। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और पूरे आरसीएम में महिलाएं मुझे दादू के नाम से जानती हैं। आरसीएम का पहला परिवार होने के नाते, आरसीएम में बड़ा होने के नाते, आरसीएम में सीनियर होने के नाते और 70 साल के उम्र होने के नाते मैं आप सबका दादू हूँ। क्या बोलते हैं आपको? क्या बोलते दादा? तो क्या बोलते हैं दादा? हमारे यहाँ दादा को गली के किसी गलत आदमी को भी बोलना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा दादा, मेरा पोता भी मुझे दादू ही कहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दादा की जगह दादू ही कहते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैं दादा नहीं हूँ, दादू हूँ। तो बिल्कुल हम आपके दादू हैं, और दादू की एक ही ख्वाहिश है, अपना दर मुझे दे दो। देखो, आरसीएम के बारे में तो मैंने लिख रखा है, ये आसान है, ये नहीं परेशान है। आरसीएम मुश्किल नहीं है, मुझे तो 24 सालों में ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ, कुछ लोग मना करते हैं, तो चिंता क्यों करते हो? उनकी जो इंतजार करते हैं, थोड़ा आगे के बढ़ो, कुछ लोग इंतजार करते हैं। मेरा जो कैमरा है, ये जो कैमरे हैं, इन कैमरे की एक खास बात है कि जिसकी फोटो ये खींच लेता हो उसको करोड़पति बनना ही है। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरा कैमरा है आप फोटो खींचे? और बस इस कैमरे में फोटो खींचने का नियम क्या है? एक लड़की मेरे साथ पढ़ा करती थी स्कूल में, मेरे मकान में किराएदार थी, 6th क्लास से हम लोग साथ पढ़ते थे, बच्चों की तरह से खेलते थे, लेकिन पूरा धीरे धीरे हम लोग दोनों जवान हो गए, और जवान होने के बाद एक बार वो मुस्कुराई, फिर मेरी थोड़ी हिम्मत बन गई, और आज मेरी शादी को 53 ईयर्स, 53 साल हो गए हैं, और अभी शादी की सालगिरह पर मैंने उसको यही बोला कि तुम उस दिन नहीं मुस्कुराती तो मेरी गाड़ी पता नहीं किधर घूम जाती। तो कितने लोग थोड़ा सा आज अपने आप को मुस्कुराने का प्रयास करेंगे, स्माइल करिए, कोशिश करिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं काफ़ी लेट आया हूँ, और चूँकि लेट आया हूँ, आपको मेरे को आज आपके बीच में अच्छी, कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं? तो जब भी मैं बात करूं आप हाथ जरूर खड़ा करिए, अगर आपको ठीक लगे, क्योंकि आपके हाथ खड़ा करें। मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ, जब यहाँ खड़ा होता हूँ, तो यहाँ खड़ा होने के बाद मैं ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट हूँ, और मेरा पहला कनेक्शन आपके साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ होता है। और ऊपर वाले से मैं एक ही बात कहता हूँ कि जिनके ऊपर मेरी नजर पड़ रही है, वो नजर मेरी नहीं रहनी चाहिए, वो नजर मेरी नहीं रहनी चाहिए। तो ऊपर वाले की नजर आज आपके ऊपर है, जब तक मैं खड़ा हूँ ऊपर वाले की नजर आज आपके ऊपर है, बस थोड़ा सा अपने आप को यहाँ बिठा कर रखिए। देखो, आप 70 किलो का शरीर तो आपका
नहीं है ये मुझे नहीं पता चलता। कितने लोगों को ये लग रहा है कि नहीं मैं तो यही करूँ है, आपको क्या पक्का है? तो चेक करें। मैं जैसे JRCM बोलूंगा, जब भी मैं बोलूँ JRCM, आपको एक बार आगे बतानी है। कितनी बार बतानी है? JRCM। सबकी अलग अलग टाइम में बदल रही है, कोई 2 बार बदल रहा है, इसका मतलब सभी को पूरा नहीं है। JRCM बस इस तरह से पूरा यहाँ पर बने रहिए ताकि हमारी जो बातचीत है वो आगे आपके भीतर जा सके। और मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, RCM का पहला परिवार हूँ मैं। आज के 25 साल पहले अगस्त 2000 में, आज के 25 साल पहले अगस्त 2000 में जब RCM की शुरुआत हुई थी तो RCM के पास और हमारे पास कुछ भी नहीं था। अगर था तो एक पैंट पीस का कपड़ा, पैंट पीस का कपड़ा, पैंट पीस की किट और TCG का सपना, ये 2 चीजें थी। कोई कंपनी की खुद की अपनी फैक्ट्री नहीं थी, क्योंकि मदर कंपनी की फैक्ट्री से ही शुरू हुआ काम। मदर कंपनी तो थी, लेकिन RCM जब अलग हुआ, ये सिस्टम अलग लेके आए, तो अपनी RCM की कोई पर्सनल फैक्ट्री नहीं थी। RCM का सेपरेट कोई दफ्तर नहीं था। प्रोडक्ट के नाम पर पैंट पीस के अलावा कुछ नहीं था। कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर दरोगा की 80 किलोमीटर दूर था। हमारे तो पूरे भारत में नहीं, कहीं था ही नहीं। यानी जो कुछ भी आ जाए, इनकम का कोई एग्जाम्पल नहीं था। मीटिंगों की कोई बात नहीं थी, कोई मीटिंग होती नहीं थी, क्योंकि कोई सुनने वाला भी नहीं था और कोई बोलने वाला भी नहीं था। किसी को बोलना भी नहीं आता था और किसी को सुनना भी नहीं आता था। अभी तो दरोगा जी ने 6 लाख 75 हजार की इनकम बता दी, हमारे पास तो 6 रुपए की इनकम भी नहीं थी। तो हम क्या बताते? कुछ दिखाने को नहीं था, कुछ सिखाने को नहीं था, कुछ देखने को नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई डिपो नहीं, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। वो RCM अगर आज भारत की नंबर 1 कंपनी बन सकती है, तो आप लोग इसको पूरे नए भारत का निर्माण करने के काम में क्यों नहीं कर सकते? और ऐसी मैं बात को हवा में नहीं कर रहा हूँ। जितना टर्नओवर, जितना व्यापार शुरू के 3 सालों में मैंने होते हुए देखा, उतना मैं अभी महीने की आखिरी तारीख को 3 घंटे में देख लेता हूँ। ये मेरे पास जो टर्नओवर आता है, और एक 1480 रुपए की पैंट पीस की किट से स्टार्ट हुआ और आज मेरा टर्नओवर 2000 करोड़ का है। अभी सबने बताया 100 करोड़ का टर्नओवर है। पूरे हिंदुस्तान का टर्नओवर, RCM का टर्नओवर, यानी मेरा टर्नओवर। तो मैं और 24 सालों से मैं इस सिस्टम के साथ हूँ। 24 सालों से मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक की यात्राएं इस सिस्टम को लेकर की है। और पूरे हिंदुस्तान में मैंने इस सिस्टम की, इस अभियान की ताकत को देखा है। मैंने इन प्रोडक्टों की ताकत, जो आज जो प्रोडक्ट है, इनकी ताकत को देखा है। आपके अपलाइन जो आपकी मदद करते हैं, उसकी ताकत को मैंने देखा है। आज पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इस सिस्टम की मदद से, इस अभियान की मदद से आपने यहाँ पर कुछ रूबी को देखा, स्टार रूबी को देखा, लेकिन मैंने तो इस अभियान की ताकत से 100 करोड़ कमाने वालों को भी देखा है। हिंदुस्तान के लाखों 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 वो लोग जो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको मैंने पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है। आपने केवल वाराणसी को देखा, मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा है। उन महिलाओं को जो कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, उनको हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग बोलना नहीं जानते थे, उनको इस माइक से गरजते हुए मैंने देखा है। ये सिस्टम की ताकत है, ये अभियान की ताकत है।
मैंने गरीबी के दलदल में जीने वालों को अमीरी का पाठ पढ़ाते हुए मैंने देखा है। गांव के बोले वाले लोगों को शहरों के लोगों का गुरु बनते हुए मैंने देखा है। हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर को मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टरों को मैंने गरीबी का डॉक्टर बनते हुए और इंजीनियरों को मैंने गरीबी का इंजीनियर बनते हुए और किसानों को मैंने खेती का नहीं मन की खेती का किसान बनते हुए देखा है। हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और तस्वीर को मैंने देखा है और मेरे देखे हुए एक अनुभव के आधार पर मैं भागचंद चाहता इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए एक एक व्यक्ति एक एक शख्सियत के भीतर घुसकर एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप कौन हो, कहाँ के हो, कितने पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन आप भीतर आए हो। आपका अतीत मेरे लिए मुर्दा है, लेकिन आपका भविष्य यहाँ पर जिंदा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ। इस सिस्टम को चेक मत करो, अपने आप को चेक करो। 24 साल से चलता हुआ ये सिस्टम और अच्छी तरह से बहुत अपने लिए मैं आपको पूरी बातें करूंगा, लेकिन एक बहुत दिल की बात मैं करना चाहता हूँ। बस आज यहाँ से छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर जाओ। क्या लेके जाओ? छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर जाओ, अपने लेकर जाओ और बदले में डर मुझे लेकर जाओ। डर लेकर जा सकते नहीं, जब तक डर आपका जाएगा नहीं, सपना आपके पास आएगा नहीं। और मैं ये कहना, जब सपने लेकर घर जाओगे तो हो सकता है सबसे पहले आपकी मम्मी ही आपके सपनों पे डोर लगाए, क्योंकि मम्मी को भी भरोसा नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। पापा भरोसा नहीं करे, पत्नी नहीं करे, पति नहीं करे, दोस्त नहीं करे, रिश्तेदार नहीं करे। पर एक बात याद रख के जाना, भिलवाड़ा से बीसी छावड़ा आया था जिसने कहा था मुझे भरोसा है आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। और इतिहास गवाह है कि जिसने मेरे भरोसे पर भरोसा किया वो करोड़पति बना है। और बने कि नहीं बने? डायमंड बने तो कितने लोग आप भरोसा करके तो क्या मेरे ऊपर नहीं करना, अपने ऊपर करना है। मैं कर सकता हूँ। और मैं आपको एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आपने केवल अपने आप को आशीर्वाद दिया कि मैं कर सकता हूँ, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है। तो कितने लोग आपके कह सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ। और इसको सीखने का सरल उपाय है ये मीटिंग है, ये ट्रेनिंग है और आपकी अप्लाई सिंपल है। जब भी दरोगा जी को देखो, सबको देखो, जितने भी डूबी अचीवर को देखो, एमरल्ड अचीवर को देखो, रोड की अचीवर को देखो, टेक्निकल अचीवर को देखो, उनको देखते रहो, उनसे मिलते रहो और अपने आप से कहते रहो कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो कर सकता है तो आदमी उसको भी नहीं आता था, वो सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। और अगर उसकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। और तो कितने लोगों को लगता है कि वो भी सीख सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। अगर वो सीखेंगे और करेंगे तो उनकी जिंदगियां बदलेंगी नहीं बदलेंगी। और उसके लिए सिर्फ अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ। अभिषेक मेरा बेटा है, 22 साल तक, कितने साल तक, जिसके घर में आरसीएम का जन्म हुआ हो, जिसके चाचा टीसी छापा हो, जिसकी बहन प्रियंका हो, जिसका भाई सौरभ हो, उसको 22 साल तक समझ में नहीं आया। कितने साल तक समझ में नहीं आया? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ईगो। क्योंकि मैं करोड़ों कमा रहा हूं, मेरे को आरसीएम की क्या जरूरत है। लेकिन जब उसने
आसियान के राजा राम सारण को देखा, सुरेंद्र वत्स को देखा कि वो तो दुनिया में घूम रहे हैं। वो कभी अमेरिका में, कभी थाईलैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी कनाडा में। तो एक दिन राजा राम जी को पूछ लिया कि राजा राम जी आप बाहर ज्यादा रहते हो, आपकी बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है? बाहर चले जाता हूँ 25-50 हजार कमा जाते होंगे, काफी फर्क कोई नहीं पड़ता है। उस दिन आसियन अभिषेक को समझ में आ गया, मैं अगर 15 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री छोड़ दूँ तो करोड़ों का फर्क पड़ता है, या पूरा जिंदगी छोड़ देगा तो फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे जरूरत आसियन की है। और जैसे कि अभिषेक को समझ में आया, मीरा उसके साथ आने लगी। और मीरा तो चूंकि पहले से ही पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, एक अच्छी वक्ता भी है, MBA किया हुआ है। मीरा जब मीटिंग में आई तो मीटिंग में आने के बाद निर्मला आसियन वर्ल्ड में एक बात उसने कही, सुन लो जमाने वालों। क्या बोला? जमाने वाले कौन? पूछ वाले। सुन लो जमाने वालों, अब हम भी मैदान में हैं, आने वाला वक्त अब हमारा है। किसका है? हमारा मतलब महिला। मीरा महिलाओं की प्रतिनिधि बनकर उसके बाद वो महिलाएं बोलने लगी और आज इतिहास गौर है। जिस टीम में महिलाएं एक्टिव हो रही है वो टीम तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरे डाटा के साथ बात कर सकता हूँ, पूरे आंकड़ों के साथ बात कर सकता हूँ। अभी मनोज बजाज का स्टार मूवी हुआ, स्टार मूवी से स्टार मूवी हुआ। मेरे पास फोन आया, मैंने बधाई का फोन दिया। तो मैंने बधाई का फोन दिया तो मैंने मनोज को कहा, मनोज तेरी वजह से मूवी नहीं हुआ, स्टार मूवी नहीं हुआ है। उनकी पत्नी का नाम है नीरू बजाज। मैंने कहा नीरू की वजह से हुआ है, तुम तो इतने सालों से लगे हुए थे। तो वैसे सुनो बात, इतने सालों से तुम 22 साल पुराने हो, तुम रूबी तक खींच के ले गए, तो स्टार मूवी पे तुम्हारी गाड़ी अटकी हुई थी। और मैंने 1 PM के प्रोग्राम में नीरू को एक्टिव किया, और उसके एक्टिव होते ही महिलाएं एक्टिव होने लगी। और तुम्हारी टीम के आंकड़े देख लो, इस महीने में तुम्हारी टीम में टेक्निकल कितनी महिलाएं बनी है और स्टार पल कितनी महिलाएं बनी है। उन महिलाओं के पल और स्टार पल बनने की वजह से तुम्हारा स्टार मूवी हुआ, क्योंकि नीरू एक्टिव हुई तो महिलाएं एक्टिव हुई, उसको मानना पड़ा। मैंने कहा मैं बधाई तुम्हारे को नहीं, नीरू को दूँ, तो सुन लो आप। और मीरा ने कहा सुन लो जमाने वाला। क्या कहा? आने वाला वक्त है। अच्छा, अब महिलाओं में से कौन महिलाएं हाथ खड़े करके ये बात वहां से बोल सकती है कि सुन लो जमाने वाला? मूछ वालों को ललकारना पड़ेगा, राइट है कि? क्योंकि मूछ वालों को गलत नहीं रहती कि ये वक्त हमारा है। खड़े होकर बताओ एक बात, जो कह सकती है, हाँ जो भी कह सकती है वो खड़े होकर बताओ। बोलना नहीं है, खड़े होना के। क्योंकि अब खड़े होने में भी कई महिलाओं को डर लग रहा है। आप सोचिए कौन रोक रहा है? बताइए, रोक कौन रहा? आपको कौन रोक रहा है? नहीं, आपको बताइए, आपको पड़ोसी रोक रहा है या आपके भीतर का डर रोक रहा है? मैंने बोला ना, डर मुझे दे दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, डर आपको देना है। वेरी गुड। अब जो महिलाएं खड़ी हुई है उनकी ताली बजाओ। ईश्वर उनकी मदद करता है जो उनकी मदद करते हैं। ईश्वर बोलेंगे इस लाइन को, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं। बल्कि ये कहावत है, हिम्मत मर्द मदद खुदा। जिस मर्द में हिम्मत है उसकी मदद तो खुदा भी करता है। तो कितने लोग आज से अपनी मदद करेंगे? जब भी मौका मिले आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल है। आसियन में आपको ज्यादा कुछ सिंपल है। ये 3 काम यहाँ पर बड़े हैं, जिनको आप बड़े मानो छोटे मानो। पहला तो सामान बाजार से। देखो अभी यहाँ 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में आसियन से इनकम आ रही है? हाथ खड़े करो।
अब बाकी के लोग जिनके हाथ खड़े नहीं हुए उनके घर से जा रहे हैं, ये तो है जिनके घर में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, और बाकी के घर से इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, फिर भी मामला समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बात इतनी सी नहीं, बात इतनी सी होती तो बहुत छोटी थी। अभी दरोगा जी ने बताया मेरे 6 लाख रुपए, इनके 6 करोड़ भी आए, आने वाली पीढ़ियों में भी आएगा, आएगा। ये ऊपर चले जाएंगे तो नीचे परिवार में आएगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो खाते में आएगा। ये आने का जो नेचर आरसीएम का है, सब आप कहीं चले जाओ, जैसे घरवाली शादी करने के बाद आप कितने भी देखो तो घर में रहती है, यहाँ पक्का मामला नहीं आएगा ही आएगा। एक बार आना शुरू हो गया तो फिर उठा के, और इतना आएगा कि एक दिन सुरेंद्र बस को मैंने फोन किया, वो ध्यान से सुना, तो बाइक वाला जिनको फोन किया तो उन्होंने ऐसा लगा आप दाम दे रहे हैं, बात करूँ ट्रेनिंग में बैठा। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनका फोन आया, सर सब आप ही कर दिया हुआ टेंशन है। पहले कभी कमाने का टेंशन होता था, वो आप उसको कहाँ लगा, उसका टेंशन सीखने का, और कितने लोग ऐसा टेंशन लेना चाहते हैं। और जिनके पहला बच्चा हो जाता है उनके दूसरा होता है, यानी जिनके आरसीएम से एक बार इनकम आ गई तो दोबारा भी 3 बनाओ, तो वेरी सिंपल। तो और मेरी जो हार्दिक इच्छा रहती है दोस्तों, मेरी दिल की इच्छा रहती है, एक तो जहां पर मैं जाता हूँ वहां कामयाबी सबको मिलनी चाहिए, मेरी दिल की इच्छा है। दूसरा, वहां के कामकाज में बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए, और बड़ी ग्रोथ आनी चाहिए। और तीसरा, वहां पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां आनी चाहिए, और वो शहर नंबर 1 हो जाना चाहिए, और वहां की महिलाएं पुरुषों से आगे निकल जानी चाहिए। ये मेरी इच्छा रहती है, एग्जाम्पल क्रिएट करना। तो है कुछ महिलाएं जो पुरुषों से आगे निकलने के बारे में सोच सकती है, ऐसा हो रहा है, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं देहरादून गया, वहां पर सुषमा बिस्ट, ध्यान से सुनना सर, सुषमा बिस्ट, उसका पति आर्मी में, उसने आरसीएम शुरू किया, पति को बताया तो पति ने मना कर दिया, पति ने नहीं ऐसे काम नहीं करने। तो सुषमा बिस्ट ने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं, अब अगर आप साथ नहीं देंगे कर तो मैं दूंगी, लेकिन आप रोकेंगे नहीं तो मैं कर लूंगी। तो पति ने कहा चलो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं कभी साथ नहीं दूंगा। ये मैं आर्मी अफसर की बात कर रहा हूँ, और उनकी महिला सुषमा बिस्ट, उन्होंने काम शुरू किया, महिलाओं की टीम का शुरुआत तेजी से बनी। मैं पहली बार मिला था मल्टीपल की, अगली बार मिला था पॉल पर, उससे अगली बार मिला था स्टार पर, उससे अगली बार मिला था एमरल्ड पर, अगली बार मैं मिलूंगा तो भूमि को। मुझे एक भी न्यूज वाला ऐसा नहीं मिला जहां पिछली बार थी वहीं इस बार आज बदलने की तैयारी की, उसकी पूरी तैयारी करा के टेंशन मत लेना। कितने लोग, अच्छा अब जो महिला सुषमा बिस्ट अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अनेकों महिलाओं की कहानियां हैं। हाँ, अभी पुरुष ज्यादा है, इसलिए महिलाओं की कहानियां थोड़ी ऊपर नहीं आ रही है, शुरुआत हुई है। हेमलता भविष्य में पहली बार मिला तो वो केवल वीरांगना थी, मैंने उनको कहा बहुत अच्छा काम कर लो, लेकिन अपनी टीम बनाओ। उन्होंने मेरी एक लाइन कहने से टीम बनाना शुरू किया, आगे बढ़ लो। सिंपल सिंपल, बहुत सरल है, सिंपल। जो काम आप सीख जाते हो लोगों की मदद करो, वेरी सिंपल। तो कितने लोग जो आज अपनी जिंदगी को बदलने के लिए उनका क्या है, इस आपकी बात आओ उनको बोलो शाबाश। तो मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में आरसीएम इस धरती पर एक नायाब तरीका है
अपनी जिंदगियां बदलने का, अपनी जिंदगी को मिशन बनाने का। और आप भारत की नए भारत के निर्माण के बारे में हर कोई नहीं सोच सकता, लेकिन आरसीएम की मदद से वो भी आप सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सेना की मदद कर सकते हो, देश की मदद कर सकते हो। इसलिए बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना। और यहाँ करना क्या है, बहुत सिंपल बनते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। वेरी गुड। क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम भी है और महान काम भी है। आसान भी है, महान भी है, और ये बहुत बड़ा भी है। ये तीनों बातें मैं आज आपके बीच में रखूंगा कि कैसे ये बड़ा है। और तीन हमारे बड़े ऑब्जेक्ट है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तीनों बड़े बड़े उद्देश्य हैं, लेकिन अभी हमने दो विषय पर बहुत फोकस किया हुआ है। एक है सेवा दिवस और एक स्वास्थ्य क्रांति। इन दो को अभी नंबर 1 पे ले रखा है। और महिलाओं का मामला मैंने उठा रखा है। मैंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई, और इसके लिए हम 1 बजे का प्रोग्राम चलाते हैं। और अब तक 350 से ज्यादा महिलाओं की कहानियां मैं वहां ला चुका हूँ, और उनको हिंदुस्तान की लीडर बनते हुए मैंने देखा है। बहुत सिंपल है, तो ये चीज है। और ये अभियान प्रचार की वीडियो है। मैं आज वीडियो नहीं दिखाऊंगा समय की वजह से। और कितने लोग जो इस वीडियो को देख चुके हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करके। अच्छा, काफी लोगों ने नहीं देखा है। एक बार छोटा सा इस वीडियो को चला दीजिए सर, आपके पास लिंक चल रखा होगा साउंड पे, तो काफी लोगों ने नहीं देखा। इस वीडियो को चला दीजिए, इससे आपको पूरा समझ। साउंड भी बोलिए। ऐ भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गांधी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों